दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको यूरोप महाद्वीप के देश, उसकी राजधानी एवं मुद्रा के बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया हुआ है। अब यूरोप महाद्वीप में स्थित मुख्यालय के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित मुख्यालय, यूरोप महाद्वीप में स्थित जो मुख्यालय हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पिछली बार पेट परीक्षा में आपके पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह नीदरलैंड में कहाँ स्थित है? हेग। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अब इन्हीं सब बातों के साथ आज हम चर्चा करते हैं। जैसे इटली, हमने जैसे सारे यूरोप महाद्वीप में स्थित देश कहाँ उसकी लोकेशन है, इन सभी बातों पर हमने चर्चा कर लिया हुआ है। अब हम आपको जैसे इटली का शहर है रोम। इटली का शहर क्या है? रोम। रोम में किस किस संगठन का मुख्यालय है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। तो इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है इन दोनों में, वो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम FAO चाहे इंग्लिश में पूछेगा तो कि FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इटली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। तो आपको यहाँ पर ये पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि संगठन। फिर है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम। इसकी जैसे रोम में स्थित है। अब इसकी स्थापना आपको याद नहीं करना है, लेकिन हमने सामने आपके क्या कर दिया हुआ है? लिख दिया हुआ है। जैसे अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम उसकी स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब इटली हो गया। अब दूसरा क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम का जो शहर है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का शहर कौन सा है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय स्थित है? नाटो। किसका मुख्यालय स्थित है? नाटो का मुख्यालय स्थित है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ऐसे ही यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। तो लंदन में किसका मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रमंडल। भारत भी राष्ट्रमंडल का क्या है? सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो नाटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी का जो मुख्यालय स्थित है वो लंदन में स्थित है, यूके। ठीक। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस का दो शहर है, एक है पेरिस, एक है लियोन। तो पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय। जैसे हमने विश्व विरासत स्थल आपको जब पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया कि यूनेस्को के बारे में हमने वहाँ पर डिटेल से चर्चा किया हुआ है कि यूनेस्को क्या करता है? विश्व विरासत स्थलों को क्या करता है? घोषित करता है। और उसके द्वारा एक समिति का गठन किया है जिसको बोलते हैं विश्व विरासत समिति। विश्व विरासत समिति के द्वारा ही क्या किया जाता है? विश्व विरासत स्थलों का चयन किया जाता है और उसे यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। जैसे भारत में भी हाल ही में 2 विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? जैसे पश्चिम बंगाल में आपका एक घोषित हुआ है और दूसरा कहाँ पर घोषित हुआ है? दूसरा आपका कर्नाटक में। तो ये दो राज्यों में क्या हुआ है? विश्व विरासत स्थलों को क्या किया गया है? घोषित किया गया है। अब यूनेस्को हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है। ऐसे नीदरलैंड में का शहर है हेग। नीदरलैंड का शहर कौन सा है? हेग। इस पे कौन सा मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग। अब नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि उसका एक शहर है हेग। हेग में किसका है मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अब आते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना में किसका मुख्यालय स्थित है? अब यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांस में पेरिस में किसका है? यूनेस्को का। इंटरपोल का लियोन में। ऐसे ही नीदरलैंड का हेग शहर है, वहाँ पर किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना में ओपेक का। तो आपको ओपेक याद रखना है।
यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अब ऐसे ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है CTBT, इसका भी मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वियना में। लेकिन आपको पेट की दृष्टि से आपको ओपेक याद रखना है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ऐसे स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर कौन सा है, जेनेवा, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। अब इस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व व्यापार संगठन, जैसे WTO, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO और WHO है, तो दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। उसी प्रकार विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। तो आपका स्विट्जरलैंड में जो स्थित मुख्यालय है जेनेवा में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सारे याद करना पड़ेगा जो आपके 6 दिए हुए हैं। जैसे अब एक बार पुनः हम रिवीजन करवाते हैं। जैसे रोम में किसका मुख्यालय स्थित है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब रोम में, बेल्जियम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, नाटो, ब्रुसेल्स में स्थित है। 1949 में इसका गठन हुआ था। तो ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय स्थित है, नाटो का। ऐसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लंदन, यूके में। ऐसे फ्रांस में 2 शहर है, पेरिस एवं लियोन, इसमें यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेग में स्थित है। ऐसे ही वियना में कौन सा है, ओपेक का मुख्यालय स्थित है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में किसका है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जिसमें हमने क्या किया हुआ है, देश एवं उसकी राजधानी लिख दिया। जैसे इटली की राजधानी रोम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूके की राजधानी लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। अब इसी के साथ यह यूरोप महाद्वीप में स्थित मुख्यालय क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं हम ओशनिया महाद्वीप। अब ओशनिया महाद्वीप में स्थित देश एवं उसकी राजधानी मुद्रा के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब है ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप। अब ओशनिया महाद्वीप में स्थित आपको सिर्फ 2 देश याद करना है। एक आपको याद करना है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा आपको याद क्या रखना है, न्यूजीलैंड। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। क्या है, कैनबरा है। अभी दिखाता हूँ कैनबरा कहाँ पर स्थित। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेटिकन सिटी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपका, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। अब यहाँ पर जो मुद्रा जो चलती है वो डॉलर ही चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलेगी, डॉलर, वो भी। अब जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुड़ा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा, डॉलर। ऐसे न्यूजीलैंड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, मतलब इसके साथ कौन सी मुद्रा नाम जुड़ा रहेगा, डॉलर। तो यहाँ की मुद्रा कौन सी है आपकी, इसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये क्या है, यहाँ की क्या है, मुद्रा। ये क्या है, राजधानी। ये क्या है, देश। तो ये 2 देशों को आपको याद रखना है यहाँ पर कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। और यहाँ पर स्थित मुख्यालय है ही नहीं, मुख्यालय, कोई महत्वपूर्ण मुख्यालय यहाँ पर स्थित है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसकी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपका हुआ ओशनिया महाद्वीप। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप पे। आज हम आपको एशिया महाद्वीप के सिर्फ देश सिर्फ बताएंगे, उसकी राजधानी,
मुद्रा कल हम आपको, और वहाँ पर स्थित मुख्यालय कौन कौन सा है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जैसे अब हम इसको बांट लेते हैं कई भागों में, जैसे इसको 5 भागों में हमको बांटना है। 1 2 3 4 5। अब एशिया महाद्वीप के क्या है, अब यहाँ हम देश, राजधानी, मुद्रा, मुद्रा के बाद आपको मुख्यालय, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब आज हम ये आपको सिर्फ इस कौन कौन सा देश स्थित है इन्हीं सब बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे पूर्वी एशिया, जैसे क्या है आपका पूर्वी एशिया, तो हमने पूर्वी एशिया यहाँ लिख दिया पूर्वी एशिया, क्योंकि ये पूरब साइड हम मान लेते हैं पूरब है। जैसे आप जब बनाते हैं तो ये पूरब होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये मध्य होता है, ये दक्षिण होता है। ये अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमें इस तरीके से इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया पूर्वी एशिया। अब हम यहाँ के आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मध्य एशिया। क्या पढ़ेंगे, पहले हम फिर पढ़ेंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के बाद हम क्या पढ़ेंगे मध्य एशिया। क्या है मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया। कौन सा पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया। अब यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं इन सभी बातों पर हमें क्या करना है चर्चा करना है। जैसे पूर्वी एशिया के देशों में हम आते हैं तो आपका क्या है जापान है, ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, फिर आपका क्या है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ताइवान। तो ये सारे देश कहाँ पर स्थित हैं पूर्वी एशिया में। चीन हुआ, चीन, मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, हांगकांग, ये सारे देश कहाँ पर स्थित हैं पूर्वी एशिया में। ऐसे हम आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश स्थित हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम म्यांमार से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार, ठीक। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद आपका कौन सा होगा वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है जो स्थल रुद्ध देश है, ठीक। कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड के बाद हम आते हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आपका क्या है ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद आते हैं कौन सा ताइवान। ताइवान यहाँ से हटा दीजिए, ताइवान इसमें आपको शामिल कर लेना है। इसको 4 कर दीजिए, 5 6। ताइवान, फिलीपींस, ये सारे देश कहाँ पर स्थित हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश है। अब जो आसियान जो संगठन है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा बना हुआ है आसियान। यहाँ पर कौन सा संगठन है सार्क। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसका संगठन है सार्क। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा संगठन है आसियान। तो
हम इन आसियान जैसे हमें पढ़ाना है तो हमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और इसका जो भी आपका सम्मेलन होगा वो आपका इन्हीं देशों में संपन्न होगा। ऐसे दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे इसमें आपका है भारत, क्या है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत पाकिस्तान नेपाल, भारत पाकिस्तान नेपाल। नेपाल के बाद आपका कौन सा देश आ जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये आपके देश हो गए। मध्य एशिया में आते हैं 1 2 3 4 5। अब मध्य एशिया के जो देश हैं इनकी राजधानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कजाकिस्तान, बहुत ही, किर्गिस्तान के बाद आपका उज्बेकिस्तान के बाद आप आएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारे देश आपके कहाँ पर स्थित हैं, मध्य एशिया में। ऐसे हम आते हैं पश्चिमी एशिया में, यहाँ पर बहुत सारे देश स्थित हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में, जैसे हमारा इजराइल है, अभी देख ही रहे हैं इजराइल में चल रहा है। सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद आपका आ जाएगा, सऊदी अरब हो गया। फिर आप आ जाइए, आपका ईरान हुआ, इराक हुआ, फिलिस्तीन हुआ, फिलिस्तीन के बाद आपका अमन हुआ, यमन हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, यूएई के बाद आपका सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, कुवैत हुआ, 12 13 14 15 16। कुवैत के बाद आप बहरीन हुआ, तुर्की हुआ, तुर्की के बाद आपका जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कतर हुआ, कतर के बाद आपका हुआ जॉर्डन हो गया, साइप्रस हो गया, जॉर्डन हो ही गया है, साइप्रस। तो ये सारे देश कहाँ पर स्थित हैं, पश्चिमी एशिया में। ऐसे ये मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया। तो इन सभी देशों की हमें क्या याद करना है, मुद्रा याद रखना है, वहाँ पर कौन सा संगठन कार्य कर रहा है और इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा कौन सी चल रही है। इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे अब आपको इसको क्या करना है, देखना है मैप पे, और मैं तो कल आपको मैप पे बना के दिखाऊंगा कि कहाँ पर स्थित है, कैसा है। लेकिन आज हमने आपको ये क्या कर दिया, एक डिवीज़न कर दिया हुआ है, और आज आप जब आप जाएं तब आप इन देशों की क्या करें, लोकेशन को क्या करें, देखें कहाँ पर है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आपको देश की लोकेशन की आपको सही जानकारी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पर क्या करना चाहेंगे, क्लास यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।